हेलो, अभी आवाज आ रही है मेरी? मतीन। यस सर। ओके, अभी क्लियर हुआ? थोड़ा नेटवर्क का इशू सॉल्व हुआ? यस सर। आई यस होप सर। सो। यस यस। ये होमवर्क दिया था मैंने, जिसमें मतीन को डाउट है। तो देखो, हमको ये है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बाय टी की प्रॉपर्टी यूज करनी है, लेकिन ये स्क्वायर रूट हमको प्रॉब्लम दे रहा है। तो हमको सबसे पहले ये स्क्वायर रूट ट्रिग्नोमेट्री से यूज कर सॉल्व करके इसको हटाना पड़ेगा। तो क्या किया है कि वन के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू की प्रॉपर्टी यूज की, जो कि वन है। तो वन की जगह पे ये यूज कर लिया। और साइन थीटा को हमने साइन टू थीटा का फॉर्मूला यूज किया है साइन थीटा के लिए, टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। तो यहाँ पे आएगा टू साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू। अब अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये हो रहा है ए स्क्वायर। देखो, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और वो होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ए हमारा ये है, बी हमारा ये है। इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख के उसका होल स्क्वायर किया। अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमको यही टर्म मिलेगी, राइट। अब स्क्वायर रूट है और उसके अंदर स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है रेज टू पावर वन हाफ, और ये स्क्वायर, ये टू टू कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब स्क्वायर रूट हट जाता है। तो यहाँ पे वो स्क्वायर रूट हट जाएगा, इसीलिए वन प्लस साइन टी अंडर रूट में जो था उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म आ रहा है साइन टी बाई टू प्लस कॉस टी बाई टू। और फिर यहाँ से आपको नॉर्मल वे से जाना है। सबसे पहले इसका लैप्लास फाइंड आउट करेंगे, राइट। उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन बाई टी की प्रॉपर्टी सॉल्व करेंगे। आ गया समझ में? अतीन? हाँ सर। ओके, तो फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चले अभी। ठीक है, गुड है कि अच्छी बात है कि आप लोग होमवर्क भी देखते हैं और डाउट रहेगा तो पूछते भी हैं, ऐसे ही पूछा करो। ऑलराइट, जितने भी होमवर्क है वो किया करो। अब आते हैं हमारे लास्ट लेक्चर पे, जो एक क्वेश्चन हमारा रिमेनिंग रह गया था ड्यू टू टाइम। ठीक है, यहाँ तक जब हमारा क्वेश्चन क्या है कि वी हैव टू फाइंड और इवैल्यूएट दिस वन ना, हाँ, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e raised to minus 2t sin hyperbolic t sin t डिवाइड बाय t into t। तो डिवीजन बाय t प्रॉपर्टी यूज करनी है, हाइपरबोलिक की डेफिनेशन भी है, और ये पूरा इंटीग्रेशन जो है लैप्लास की डेफिनेशन से सॉल्व करना है। और लास्ट में आंसर में s की वैल्यू 2 पुट करनी होगी, राइट। सबसे पहले इंटीग्रेशन इस टर्म और इस टर्म को छोड़ देते हैं। जो रिमेनिंग टर्म है उसका लैप्लास फाइंड आउट करना है, लेकिन उसमें भी डिवीजन बाय टी को हटा के जो पार्ट बचेगा उसका लैप्लास फाइंड आउट करना है। उसमें भी हमने साइन हाइपरबोलिक की डेफिनेशन यूज की, ई रेज टू टी माइनस ई रेज टू माइनस टी डिवाइड बाय टू इंटू साइन टी, और फिर मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज हो रहा है। यहाँ पे सब लैप्लास का साइन का लैप्लास यूज फाइंड करेंगे, और फिर एस को एस माइनस वन से और एस को एस प्लस वन से रिप्लेस करेंगे। वो किया, सिंप्लीफाई किया। उसके बाद में डिवीजन बाय टी के लिए क्या करते हैं, सिर्फ हम लोग इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी करते हैं, और वही जो फाइव ऑफ एस आया है उसका इंटीग्रेशन करते हैं। वन अपॉन टू को बाहर लिया, वन माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर डी एस। यहाँ पे एस प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर इंटू डी एस बन गया। फॉर्मूला है इंटीग्रेशन, इनका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज वन अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। लेकिन यहाँ पर ए की वैल्यू वन दी है, तो वन देंगे तो वन अपॉन ए में वन अपॉन वन बन जाएगा, वन अपॉन वन होता है वन। बचा कितना, सिर्फ tan इनवर्स एक्स। एक्स हमारा एस माइनस वन है यहाँ पे, तो tan इनवर्स एक्स माइनस वन एस माइनस वन माइनस tan इनवर्स ऑफ एस प्लस वन आ गया। अब tan इनवर्स ऑफ एस माइनस वन है, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट करेंगे, tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स एस माइनस वन माइनस ऑफ tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स ऑफ एस प्लस वन। आपको पता है tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी कितना होता है, वो होता है 5/2 sin tan 90 इज tan इनवर्स इंफिनिटी, राइट। एंड देयरफॉर वी हैव, क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस विल बी 5/2 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या, एक प्लस बन जाएगा। ये जो टर्म है माइनस माइनस प्लस बनेगी, तो उसको पहले लिखते हैं tan इनवर्स एस प्लस वन माइनस tan इनवर्स एस माइनस वन। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करना जरूरी है। ये तो आंसर हमारा ये भी राइट है, लेकिन यहाँ से सिंप्लीफाई अगर हमारा हो पाए, क्योंकि इवेल्युएट बोला है। इसी क्वेश्चन को अगला जो क्वेश्चन आया है उसमें उन्होंने बोला है कि प्रूव दैट द इंटीग्रेशन, ये जो इंटीग्रेशन है इसका कुछ आंसर दे दिया है कि ये इसका वैल्यू इतना आता है, ये भी प्रूव करना है। तो क्या करते हैं, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे इसको अल्फा मान लेते हैं और इसको बीटा मान लेते हैं। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइड बाय वन प्लस tan अल्फा tan बीटा। तो क्या करते हैं कि tan अप्लाई करते हैं अल्फा माइनस बीटा को। तो देखो
tan इनवर्स ऑफ s प्लस वन हमारा अल्फा था, tan इनवर्स s माइनस वन हमारा बीटा था। अगर मैं tan इनवर्स tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा करना चाहता हूँ तो वो फॉर्मूला आएगा tan ऑफ अल्फा, अल्फा है हमारा tan इनवर्स s प्लस वन, दिख रहा है सबको, माइनस साइन, फिर अगेन tan ऑफ बीटा, बीटा है हमारा tan इनवर्स s माइनस वन, डिवाइड बाय अगेन tan इनवर्स s प्लस वन, tan इनवर्स s माइनस वन। अब अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो tan और tan इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा सिर्फ s प्लस वन, यहाँ पे भी tan इनवर्स कैंसिल होगा, बचेगा माइनस s माइनस वन, डिवाइड बाय यहाँ पे होगा वन प्लस s प्लस वन s माइनस वन। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो s जो है वो कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे किया है मैंने, s कैंसिल हो रहा है, बचा है 2, यहाँ पे हो रहा है s स्क्वायर माइनस वन, क्योंकि a प्लस बी एंड a माइनस बी होल स्क्वायर है, ये बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बनेगा s स्क्वायर माइनस वन, लेकिन यहाँ पे s स्क्वायर माइनस वन, हाँ ये प्लस था, यहाँ पे ये माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे ये प्लस आएगा, वन प्लस एस प्लस वन एस माइनस वन इज एस स्क्वायर माइनस वन, वन और माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एस स्क्वायर, इसीलिए आपका आंसर आएगा 2/s स्क्वायर। इसका आंसर आएगा tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा, तो उसकी वैल्यू कितनी आई है आपके पास, tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज यस, tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज 2/s स्क्वायर। अब मैं यहाँ से भी 2, आपको सबको समझ में आ रहा है ना, ये पिछला ही क्वेश्चन है जो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, यहाँ से मैं tan को शिफ्ट करता हूँ या फिर मल्टीप्लाई करता हूँ बोथ साइड बाय tan इनवर्स, तो यहाँ से tan चला जाएगा, बचेगा सिर्फ अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ पे आएगा tan इनवर्स ऑफ 2/s स्क्वायर, राइट। अब ये हुआ हमारा अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू, लेकिन अल्फा कितना था हमारा, दैट इज नथिंग बट अल्फा है हमारा ये, that is nothing but tan inverse of s plus 1 minus tan inverse of s minus 1, इसकी वैल्यू मिली हमको tan inverse of 2/s स्क्वायर। ये वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, पुट इन 1, तो हमारा जो आंसर है या जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा, लैप्लास हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं साइन हाइपरबोलिक ऑफ टी, साइन टी डिवाइडेड बाय टी के लिए वो मिलेगा आपको 1/2, ब्रैकेट के अंदर था tan इनवर्स s प्लस वन माइनस tan इनवर्स s माइनस वन, वो मिला है आपका tan इनवर्स ऑफ 2/s स्क्वायर, tan इनवर्स ऑफ 2/s स्क्वायर। बट ये जो लैप्लास फाइंड आउट किया है आपने, इसी का मतलब है कि आपने इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e raised to minus st into sin hyperbolic of t sin t डिवाइड बाय t into dt का आंसर फाइंड आउट किया है, और वो है 1/2 tan इनवर्स ऑफ 2/s स्क्वायर, राइट। अब क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो है e raised to minus 2t, हमको फाइंड आउट करना है e raised to minus 2t sin hyperbolic of t sin t डिवाइडेड बाय t into dt के लिए 0 टू इंफिनिटी। तो आप मुझे बताओ इसमें इसमें कितना डिफरेंस है, सिर्फ आपको s की जगह पे पुट करना होगा 2, तो आपको आंसर मिल जाएगा इस इंटीग्रेशन का, ये होगा 1/2 tan इनवर्स ऑफ 2/2 स्क्वायर, that will be 1/2 tan inverse of 2/4, that is tan inverse of कितना होगा आंसर 1/2 tan inverse of 1/2, ये होगा आपका फाइनल आंसर। क्या आपको समझ में आ रहा है? अभी कल का ही फॉर्मूला किया, कल का एग्जांपल है लास्ट लेक्चर का, बस यहाँ से कंटिन्यू किया। सर ये नहीं समझा मैं। कौन सा वाला, ये स्टेप या ये वाला स्टेप? ये जो, हाँ यही नीचे वाला, ये यहाँ पे सर, ये वाले पेज पे, ये वाला, हाँ इसमें क्या समझाने, ये वाला सर वो जैसे अभी वो एक को अल्फा और एक को बीटा वो माने मतलब लिए आपने, तो क्वेश्चन में tan है ही नहीं, तो फिर फॉर्मूला कैसे बन गया? क्वेश्चन में tan कहाँ नहीं है, मतलब इसमें, इस क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, इसमें पूछ रहे हो क्या, इसमें tan है ही नहीं, वो इक्वेशन 1 जो आप बनाए हो ना। हाँ इसमें tan नहीं है, tan नहीं है, ठीक है ना, मैं tan को हटा देता हूँ, मेरे पास एक फॉर्मूला है, ये तो हमारा फर्स्ट ईयर या फिर आपका जो है बेसिक फॉर्मूला है, ये बेसिक फॉर्मूला है हमारा, बराबर। मैंने इसको मान लिया कि अल्फा है और ये बीटा है, क्योंकि यहाँ पे tan इनवर्स है, क्योंकि ये tan इनवर्स है यहाँ पे। लेकिन सर उसको तो आप अल्फा ले लिए ना, तो फिर tan रहना चाहिए तभी तो फॉर्मूला बनेगा। नहीं मेरे बेटा, ये देखो, ये अल्फा बन गया है, ठीक है, ठीक है, ये बीटा बन गया है, ठीक है,
इसको भूल जाओ tan इनवर्स को, दिख रहा है आपको? tan इनवर्स को भूल जाओ। अब आप देखो कि tan अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या है, या फिर tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b। ये फॉर्मूला तो हमने पहले भी देखा है 11th-12th में, बराबर। वही फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, मैं इसको भूल जा रहा हूँ, बस मैं क्या कर रहा हूँ कि ये भी भूल जाता हूँ, ये स्टेप को भी। tan अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होगा tan अल्फा, लेकिन अल्फा की वैल्यू मैंने क्या मान लिया है, इसको मान लिया है, इसको tan इनवर्स s प्लस 1 को, तो वो वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। मुझे बस सिंप्लीफाई करना है इसको। हालांकि अगर कोई आंसर अगर देखा जाए तो ये भी आंसर सही है, लेकिन इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हमको यहाँ तक मिला है, tan इनवर्स 2/s²। तो क्वेश्चन अगर आता है तो आपको ये सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा। तो क्या करना है कि जब मैंने अल्फा मान लिया है तो मैं वो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। tan तो रहेगा जैसा कि वैसा, देखो ये tan और ये tan सेम है। अल्फा की जगह पे मैंने क्या किया, tan इनवर्स s प्लस 1 को पुट कर दिया। दिख रहा है ना आपको, फ्रेम के बाहर ना जाए, हाँ माइनस सर साइन दिख रहा है, लेकिन फिर tan की मैं जो वैल्यू, बोल रहा हूँ वो समझ। बोलो। जैसे सर इसमें ए और बी, वो अल्फा को ए और बीटा को बी, तो मतलब इसमें ए और बी दिया हुआ ना, 10 नहीं है क्वेश्चन में, तो फिर फॉर्मूला कैसे बनेगा? क्वेश्चन में नहीं है, क्वेश्चन में नहीं, यहाँ तक आ गए हम लोग। अभी मुझे और इसको हाँ यहाँ सिंप्लीफाई पे। करना है, सुनो ना, इसको मुझे और सिंप्लीफाई करना है। तो मेरे पास एक फॉर्मूला है, मैं देख रहा हूँ कि क्या इससे मुझे और सिंप्लीफाइड फॉर्म मिलता है क्या, और वो सिंप्लीफाइड फॉर्म आपको यहाँ पे आके मिल रहा है। चाहिए तो ये भी आंसर है, लेकिन अगर देखो एक और क्वेश्चन आपको बताता हूँ मैं, इसके आगे एक और क्वेश्चन आएगा जिसमें यहाँ पे जो e⁻²t है ना, इसके जगह पे आ रहा है 2016 का क्वेश्चन है ये, और इसके जगह पे सिर्फ लिखा है उन्होंने -√2t, बाकी सब सेम है, √2t लिखा है, और इसका आंसर उन्होंने बोला है कि प्रूव दैट इट इज नथिंग बट 5/8। वो क्वेश्चन के वक्त आपको समझ में आएगा कि ये हमने क्यों करना पड़ा हमको, वो उसके वक्त में आपको आप दोबारा से मैं आपको जो है रेफर करवाता हूँ। अभी फिलहाल में बस इतना समझ लो कि मुझे इसको मैंने अल्फा मान लिया, इसको बीटा मान लिया, मेरे पास एक फॉर्मूला था, उसके हिसाब से मैंने tan अल्फा माइनस बीटा यानी tan अल्फा माइनस बीटा यानी इसको सॉल्व किया। अब देखो मुझे हाँ सिर्फ सर समझ गया। ये tan भी नहीं चाहिए था, मुझे अल्टीमेटली अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू चाहिए, क्योंकि ये अल्फा है और ये माइनस बीटा है, दिख रहा है आपको? हाँ, ये अल्फा है, ये हाँ बीटा दिख है रहा है। ना, अल्फा माइनस बीटा की मुझे वैल्यू चाहिए। मैं भूल जाता हूँ कि यहाँ पे tan है, मुझे अल्फा माइनस बीटा की चाहिए, लेकिन अल्फा माइनस बीटा के लिए डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं है, एक ये फॉर्मूला है जिसमें tan इन्वॉल्व है। तो एक काम करता हूँ, मैं इससे सिंप्लीफाई कर लिया, आखिरी तक चला गया जहाँ तक tan अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 2/s² है। लेकिन आगे जाके मुझे ये करना है कि मुझे सिर्फ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू चाहिए, तो मैंने इस tan को भी इधर शिफ्ट कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ कि जब ये सब्स्टिट्यूशन यूज किया तो आपको अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू मिल गई tan इनवर्स ऑफ 2/s², और फिर उसको कंटिन्यू किया हमने। एक और एग्जांपल आने दो, फिर उसको शायद उसके बाद आपको क्लियर हो जाए कि हमको ये क्यों करना पड़ रहा है। ठीक है, एक और वही एग्जांपल लेता हूँ मैं, अभी रहने दो इसको। कहाँ तक आ गया, ये आंसर हमारा तो आ चुका है। इसका आंसर है 1/2 tan इनवर्स 1/2। एक और क्वेश्चन आपको बताता हूँ जो आया था 2016 में, सॉरी 2 बार आया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सेम क्वेश्चन है, 2 बार आया है, एक बार है 2016 और एक है 2019 पे। क्वेश्चन क्या है देखो, एग्जाम्पल नंबर 10, प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 to infinity e⁻√2t √t और 2 और t इसके बाहर है इंटू साइन हाइपरबोलिक ऑफ t साइन t डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू π/8। अब फॉरगेट अबाउट π/8, मैं इसका समझ लेता हूँ कि इसको इवेल्युएट करना है, और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये लैप्लास आप पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं, तो ये आपके पास रहेगा जब ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो आपको ये पूरा क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा। साइन हाइपरबोलिक t साइन t डिवाइड बाय t, साइन हाइपरबोलिक t साइन t डिवाइड बाय t, यानी क्वेश्चन सेम है, बस आखिरी के आंसर में स्क्वायर रूट e⁻²t है यहाँ पे, और यहाँ पे e⁻√2t, इतना ही डिफरेंस है। तो मैं क्या करता हूँ, रेफर प्रीवियस क्वेश्चन लिखता हूँ, आपको एग्जाम में आता है तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ से क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली हम लोग, ये इंटीग्रेशन इस टर्म को और dt को इसको भूल जा रहे हैं, जो बाकी का बचा है उसका लैप्लास फाइंड आउट करते हैं। रेफर प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस आंसर चाहिए तो उसका इक्वेशन को मैं स्टार भी बोल देता हूँ, जो हमारा आंसर मिला था हमको,
प्रीवियस आंसर, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, जो पहले के क्वेश्चन में हमने साइन हाइपरबोलिक ऑफ टी साइन टी डिवाइडेड बाई टी का लैप्लास फाइंड आउट किया ना, वो आया हमारा यहाँ तक 1/2, ये इक्वेशन नंबर 1 तक, ये वाला। तो ये होगा 1/2 tan इनवर्स ऑफ s प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ s माइनस 1। अब देखो क्वेश्चन तो हमको पूछा है कि आपको आंसर 5/8 लाना है। अब मुझे बताओ, अगर हम लोग उसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तो हमारा 5/8 तक तो आंसर नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन नहीं है। एस की वैल्यू आप -√2t पुट करके देखो, ये आएगा -√t, सॉरी √t प्लस 1, 1 प्लस √t का tan इनवर्स हम लोग नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 माइनस या फिर √2 माइनस 1 का भी फॉर्मूला हम लोग या आंसर हम लोग नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो ये आंसर 5/8 तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इसीलिए हमने यही मेथड यूज करनी है। सो अगेन मैं इसको बोल दूंगा अल्फा, इसको बोल दूंगा बीटा, फिर हम लोग दोबारा से वही सब करेंगे। tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा, दैट विल बी tan अल्फा माइनस tan ऑफ बीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा, ठीक है। अब उसी फॉर्मूला में अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, मुझे ये रेफर आपको पूरा करना होगा पहले वाला क्वेश्चन। तो इसका आंसर आपको मिला है 2/s², इसका आंसर मिला है 2/s², ठीक है। ये हम लोग कर चुके हैं, वही पूरा हमने सॉल्व करना है। अब देखो ये हुआ लैप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक की साइन टी डिवाइड बाय टी के लिए। इसी का डेफिनेशन के हिसाब से मतलब है कि आपने फाइंड आउट किया इंटीग्रेशन e⁻s की साइन हाइपरबोलिक की साइन टी डिवाइड बाय टी इंटू डी टी का आंसर। लेकिन आपको यहाँ पे चाहिए -√2, तो क्या करेंगे हम लोग, पुट s इज इक्वल टू √2, इन s इज इक्वल टू √2 वी हैव, ये आंसर मिलेगा। यहाँ पे लिखो या नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करो। इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e⁻√2 t साइन हाइपरबोलिक t साइन t डिवाइडेड बाय t इंटू डी टी, ये बन जाएगा 2 एज इट इज, और s² की जगह पे आप लिखेंगे √2 होल स्क्वायर, बराबर। एक मिनट, tan इनवर्स भूल गया क्या ना, हाँ यहाँ पे 2/s² नहीं है, tan इनवर्स ऑफ 2/s², हाँ ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ 2/s², दैट विल बी tan इनवर्स ऑफ 2/√2 का स्क्वायर बन जाएगा 2, तो ये होगा 2/2, 2 गेट कैंसर, तो ये आएगा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 कितना होता है, एक मिनट मैं थोड़ा सा, एक मिनट इसको कंटिन्यू करता हूँ नेक्स्ट पेज पे, थोड़ी मिस्टेक्स हो गई है। हमने यहाँ से 1/2 tan इनवर्स s 2/s², ये हमारा आंसर है। यहाँ से मैं दिस इज 1/2 tan इनवर्स ऑफ 2/s², ये हमारा आंसर। मैं दूसरे पेज पे दोबारा कंटिन्यू कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन हमने 0 टू इंफिनिटी e⁻s की साइन हाइपरबोलिक की साइन टी डिवाइडेड बाय टी इंटू डी टी का आंसर फाइंड आउट किया, वो आता है 1/2 tan इनवर्स ऑफ 2/s²। अब आपको फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e⁻√2 t साइन हाइपरबोलिक की साइन टी डिवाइडेड बाय टी इंटू डी टी। तो यहाँ पे हमको अगर डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है सिर्फ कितना, s की वैल्यू हमको पुट करनी होगी √2, एंड देयरफॉर ये बनेगा 1/2 tan इनवर्स ऑफ 2/√2², that will be 1/2 tan inverse of 2/2, that is nothing but 1/2 tan inverse of 1। tan inverse 1 कब होता है, जब अल्फा या सॉरी थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 5/4, tan inverse 1 is 5/4, so 5/4 into 1/2 is 5/8, यही हमको पूछा है आंसर में। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हमको याद रखने पड़ते हैं, ये उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे प्रीवियस वाला, और ये इसमें आपको याद रखना होगा कि कब हमको ये फॉर्मूलाज यूज करने होंगे सिंप्लीफिकेशन के लिए। ये बात, ये एक एग्जांपल, ये एक एग्जांपल, ऐसे 1-2 एग्जांपल और है जिसमें हमको ये याद रखना होगा कि हमको इनको कैसे सॉल्व करना है। आया समझ में? यस सर। नेक्स्ट एग्जांपल एक होमवर्क देता हूँ आपको, सेम एग्जांपल है, बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज करना होगा। ये जितने भी एग्जांपल हमारे हो रहे हैं ना डिवीजन बाय टी के बाद के, जिसमें इवैल्यूएशन वगैरह आ रहे हैं, इसमें आपको ये फॉर्मूलाज यूज करने हैं।
और एक एग्जांपल देता हूँ और हिंट दे देता हूँ। एग्जांपल नंबर 11 और 12। 11 क्वेश्चन आया था 2015 में, इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 to infinity e raised to -2t cos 2t sin 3t divided by t into dt। ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले तो ये इंटीग्रेशन, ये e raised to -2t और dt को भूल जाओ, राइट। क्या करना होगा आपको? आपको सिर्फ लैप्लास फाइंड आउट करना है इसका। तो यहाँ पे होगा कंसीडर, हिंट दे रहा हूँ, सिर्फ आपको ही सॉल्व करना है ये, cos 2t sin of 3t divided by t। उसमें भी आप पहले, सबसे पहले फंक्शन f of t यानी सिर्फ न्यूमरेटर को सॉल्व करो। cos of 2t sin of 3t इनको सॉल्व करो। इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ेगी, 2 sin a cos b का। वो फॉर्मूला से आप इसको सॉल्व करो, उसके बाद में सिंप्लीफाई करो, फिर उसका लैप्लास फाइंड आउट करो। जो लैप्लास आएगा फिर उसमें डिवीजन बाय टी की प्रॉपर्टी यूज करो, 1/t इंटू एफ ऑफ टी। यानी जो भी आंसर आएगा उसको s टू इन्फिनिटी से इंटीग्रेट करो, राइट। उसके बाद में आप जो भी आंसर मिलेगा आपको, उसमें आपको आखिरी में पुट करना है s की वैल्यू 2, तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। कर लेंगे इतना पार्ट। ऐसा एक एग्जांपल हमने किया भी है। आपको इसमें जो है tan इनवर्स जो है वैल्यू यूज होगी, दैट विल बी π/2। ये हमने किया है, ऐसा एग्जांपल है और टेक्स्ट बुक में सॉल्व है, आप सॉल्व भी कर सकते हैं। इसको देख के भी थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। आया समझ में? फिर अभी आपको दिस इज ऑल अबाउट डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी। ये सब जो एग्जांपल हम लोग किए हैं वो डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी के किए हैं। आ रहा है सबको समझ में बॉयज? यस सर। ऑलराइट, सो अभी नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है Laplace transform of derivatives। Next concept, Laplace transform of derivatives। तो जो मॉड्यूल है इसके सिर्फ 2 ही टॉपिक बाकी है अभी, Laplace transform of derivatives एंड Laplace transform of integrals। तो इसके बाद में फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, वो रहेगा टॉपिक दैट इज Laplace इनवर्स Laplace ट्रांसफॉर्म। इसका डेफिनेशन क्या है? अगर मान लो कि आपको Laplace ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए बोला, लेकिन आपको उसका डेरिवेटिव का नहीं आता है Laplace ट्रांसफॉर्म। लेट अस से ये फॉर्मूला है Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ f डैश ऑफ t। आपके पास अगर f ऑफ t फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव हम लोग डिनोट करते हैं f डैश ऑफ t से, राइट। तो इस केस में क्या होता है, आपको दिख रहा है ना प्रॉपर्ली? इस केस में क्या होता है कि आपको s इंटू लैप्लास ऑफ f ऑफ t माइनस f ऑफ 0, ये होता है इसका फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द डेरिवेटिव। इसका क्या मतलब है? अगर आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए बोला, आपको डेरिवेटिव नहीं आता है लेकिन उसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है फंक्शन का वो आता है, तो आप उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे, उसको s से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस f ऑफ 0 करेंगे, राइट। सिमिलरली अगर इसी में एक कोरोलरी है, यहाँ पे देखो लैप्लास ट्रांसफॉर्म बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है, बस इसमें फॉर्मूला दिए गए हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड और बस आपको इनको यूज़ करने हैं इन योर एग्जांपल्स। सो अगर ये f ऑफ 0, f ऑफ 0 इक्वल टू f डैश ऑफ 0 इक्वल टू सो ऑन, f डबल डैश ऑफ 0 इक्वल टू सो ऑन, सब अगर 0 है तो आपको जो लैप्लास मिलेगा, लैप्लास ऑफ f डैश ऑफ t, वो होगा सिर्फ s इंटू लैप्लास ऑफ f ऑफ t। यहाँ पे f ऑफ 0 0 है तो सिर्फ इतना ही पार्ट रह जाएगा। फिर लैप्लास ऑफ f डबल डैश ऑफ t, अगर लैप्लास ऑफ f डबल डैश ऑफ t होगा s स्क्वायर लैप्लास ऑफ f ऑफ t, लैप्लास ऑफ f ट्रिपल डैश ऑफ t will be nothing but s cube लैप्लास ऑफ f ऑफ t एंड सो ऑन। एक और टर्म मैंने लेना भूल गया हूँ, ये लैप्लास ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। अगर मुझे nth डेरिवेटिव तक जाना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? देखो, लैप्लास ऑफ f nth डेरिवेटिव ऑफ t
will be nothing but minus f n minus 1th derivative at point 0 minus s f n minus 2th derivative of 0 minus s square f n minus 3th derivative at 0 plus plus so on, लास्ट में आएगा s raised to n लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। फॉर्मूला ज़्यादा डिफिकल्ट है लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती हमको, मोस्टली सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक ही हमको लैप्लास फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तक ही। तो आपको याद रखना है ये फॉर्मूला, ये अगर आप याद रख पाए तो वेल एंड गुड, वरना ये फॉर्मूला याद रखो। जब एफ ऑफ जीरो अगर जीरो है तो इसका फॉर्मूला है बस ये है, फर्स्ट ऑर्डर रहेगा तो एस रेज टू 1, सेकेंड ऑर्डर रहेगा तो एस स्क्वायर, थर्ड ऑर्डर रहेगा तो एस क्यूब, बाकी लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी है। इसका एग्जांपल जो है या इसका जो यूज है वो तभी होता है जब उनको आपको क्वेश्चन आता है कि फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एफ ऑफ टी दिया जाएगा और उसका डेरिवेटिव का जो है लैप्लास फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा। एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, एग्जांपल बहुत इजी है और आपने लिमिट इंटीग्रेशन में भी इसको यूज किया था 11th 12th में। गिवन दैट एफ ऑफ टी इज sin t by t, then find Laplace of f dash of t, find Laplace of f of t, f dash of t। देखो फंक्शन दिया है f of t और आपको बोल रहे हैं कि फाइंड करो Laplace ऑफ इसको, एक मिनट आपको फंक्शन दिया है sin t अपॉन t, लेकिन आपको लैप्लास डेरिवेटिव का फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो अगर जब डेरिवेटिव का फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला है लैप्लास ऑफ f डैश ऑफ t एज s लैप्लास ऑफ f ऑफ t माइनस f ऑफ 0। इसी को आप वैसा उल्टा भी रख सकते हो, f ऑफ 0 माइनस f ऑफ 0 प्लस s लैप्लास ऑफ f ऑफ, यानी आगे पीछे किया है, इसको पहले लिखा है इसको बाद में लिखा है, इतना ही डिफरेंस है, राइट। अब ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि आपको सबसे पहले तो लैप्लास हियर एफ ऑफ टी आपको दिया है sin t अपॉन टी, राइट। तो इसका लैप्लास सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा आपको। सो लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी मुझे करना है, सबसे पहले मैं लैप्लास ऑफ sin t कर लेता हूँ क्योंकि ये डिवीजन बाय t की प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले sin t का लैप्लास होगा 1/s² + 1, राइट। फिर आते हैं डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी पे sin t अपॉन टी, तो ये बन जाएगा, ये जो आंसर है आपका दैट इज 5s, आप उसका इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम s टू इंफिनिटी 1/s² + 1 इंटू ds। अब इसका आंसर कितना है 1/1 tan इनवर्स ऑफ s बराबर फ्रॉम s टू इंफिनिटी, और सिंप्लीफाई करो, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करो, ये बनेगा tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स ऑफ s। tan इनवर्स इंफिनिटी होता है π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ s, राइट। बट π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ s इज नथिंग बट cot इनवर्स ऑफ s, ये हम लोग कर चुके हैं, cot इनवर्स ऑफ s। ये हमारा आंसर आया सिर्फ इसका, इसको मल्टीप्लाई करना होगा s से, फिर f ऑफ 0 भी फाइंड आउट करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, लैप्लास ऑफ f डैश। यस ब्लर आ रहा है, क्या हो रहा है मतीन, हेलो। ठीक है, कॉट इनवर्स ऑफ एस आया, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी अब, और ये वो आपका लैप्लास ऑफ एफ साइन ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी का फॉर्मूला। अब ऑल्सो आपको एफ ऑफ 0 चाहिए, आपका एफ ऑफ टी है साइन टी अपॉन टी। एफ ऑफ 0 जब आपको फाइंड आउट करना है ना, तो साइन टी अपॉन टी, तो वो हो रहा है साइन टी अपॉन टी एज लिमिट टी टेंड्स टू 0, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली पुट करेंगे, आपने ये थ्योरम लिमिट इंटीग्रेशन में लिमिट में देखा था, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x होता है 1। सिमिलरली यहाँ पे आप डायरेक्टली t की वैल्यू 0 पुट नहीं करेंगे, यहाँ पे आप लिमिट लेंगे और इसका लिमिट होता है 1, एंड देयरफॉर ये याद है क्या, ये याद दिलाओ, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x का फॉर्मूला होता है 1। ये किया है आपने लिमिट जो टॉपिक आपने पढ़ा होगा उसमें, ठीक है। सो उसी का हमने
यूज किया यहाँ पे, एंड देयरफॉर एफ ऑफ 0 आपको मिला 1, वो यहाँ पे पुट करेंगे। लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी आपने देखा है वो आता है cot इनवर्स ऑफ एस, वो यहाँ पे यूज करेंगे। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम equation 1 becomes Laplace of f dash of t will be nothing but s into Laplace of f of t minus f of 0। s into Laplace of f of t आता है cot inverse of s minus f of 0 वो होता है 1, and therefore this will be the answer for the Laplace transform of f dash of t where f of t is sin t upon t। आया समझ में? बस फॉर्मूला याद रखो, बहुत इजी है। आप पहले क्या करेंगे, फंक्शन को रिकॉग्नाइज करेंगे, उसका डेरिवेटिव ले लेंगे, मतलब डेरिवेटिव का फाइंड आउट करना है तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इसके लिए आपको लैप्लास उस फंक्शन का चाहिए होगा, जो भी आंसर आएगा उसको एस से मल्टीप्लाई करना है। आपको एफ ऑफ 0 की वैल्यू चाहिए होगी, वो आप देखो कि कौन सा आपका एफ ऑफ टी क्या है, उसके अकॉर्डिंगली ही उसका वैल्यू मिलेगा आपको, और फिर बस सारे वैल्यूज आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड लैप्लास ऑफ, देखो यहाँ पे अभी डेरिवेटिव नहीं बोल रहा, अब लिखा है उन्होंने ऐसा, डी बाई डी टी ऑफ साइन 3t डिवाइडेड बाई टी। ये क्वेश्चन आया था 2014 में। फाइंड लैप्लास ऑफ डी बाई डी टी ऑफ साइन 3t बाई टी। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे आपका जो फंक्शन है हियर एफ ऑफ टी आपको दिया है वो है साइन 3t डिवाइडेड बाई टी, और अब आपको पूछा है वी हैव टू फाइंड द लैप्लास ऑफ दिस फंक्शन एफ डैश ऑफ टी, ये पूछा है। आ रहा है समझ में? सिंबल बस चेंज हुए, क्वेश्चन वही है। सो क्या होगा, लैप्लास ऑफ एफ डैश ऑफ टी का फॉर्मूला है s into Laplace of f of t minus f of 0 for this one। सबसे पहले आपको Laplace of sin of 3t फाइंड आउट करना है। sin of 3t का फॉर्मूला करना है तो सबसे पहले Laplace of sin 3t कर लो, इसका आएगा 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट विल बी 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, और फिर आप डिवीजन बाई टी, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन बाई टी प्रॉपर्टी है तो डिवीजन बाई टी लेंगे हम लोग, साइन 3t डिवाइडेड बाई टी। तो डिवीजन बाई टी का फॉर्मूला होता है फ्रॉम एस टू इंफिनिटी, ये है हमारा 5s, फ्रॉम एस टू इंफिनिटी 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 इंटू डी एस। अब यहाँ से आप 3 को बाहर ले सकते हो, अंदर आएगा एस टू इंफिनिटी 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इंटू डी एस। क्या है फॉर्मूला इसका, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए, राइट, and therefore this will become 3 into 1 upon 3 tan inverse of s upon 2। ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना, tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे हमने अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं पुट किया, tan इनवर्स ऑफ s by 3 फ्रॉम s टू इंफिनिटी। अब आप अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट करेंगे, दिस विल बी tan इनवर्स ऑफ, देखो अपर लिमिट s की जगह पे पुट हो रहा है तो इंफिनिटी अपॉन 3 हो रहा है। इंफिनिटी बहुत बड़ा नंबर है, 3 से डिवाइड करने के बाद भी वो क्या हो जाएगा, कैसे होगा इसका, इंफिनिटी होगा, वो tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी ही बनेगा। इंफिनिटी डिवाइड बाय स्मॉल नंबर इज इंफिनिटी अगेन, माइनस tan इनवर्स ऑफ s अपॉन 2। tan इनवर्स इंफिनिटी होता है 5/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ s अपॉन 3, लेकिन 5/2 माइनस tan इनवर्स होता है cot इनवर्स, तो ये बन जाएगा cot इनवर्स ऑफ s/2, राइट। अब एक और चीज रह गई है, दिस इज लैप्लास ऑफ sin 3t डिवाइडेड बाय t, लेकिन मेन प्रॉब्लम हमको आएगा एफ ऑफ 0 फाइंड आउट करने का। ऑल्सो एफ ऑफ 0 कैसे करेंगे, एफ ऑफ टी दिया है हमारा sin 3t डिवाइडेड बाई टी, आपको एफ ऑफ 0 करना है, यहाँ पे हो रहा है sin 3t डिवाइड बाई टी दिया है, इसका मतलब है कि लिमिट x t टेंस टू 0 है यहाँ पे, लेकिन sin 3t डिवाइड बाई टी का वैल्यू नहीं है हमारे पास, इसका वैल्यू नहीं मिल पाएगा, लेकिन हमारे पास sin 3x डिवाइड बाई 3x लिमिट x टेंस टू 0 का फॉर्मूला होगा,
यानी यहाँ पे 3t रहेगा तो यहाँ पे 3t आना चाहिए, लेकिन उसको लाने के लिए हमको 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, दिस विल बी 3 इंटू लिमिट t टेंस टू 0 साइन ऑफ 3t डिवाइडेड बाय 3t। इसका आंसर होगा 3 इंटू 1 दैट विल बी 3। तो इस केस में इसका आंसर 1 नहीं आएगा, 3 इंटू 1 दैट इज 3 आ जाएगा। आया समझ में? ये वैल्यू और ये वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। देयरफॉर इक्वेशन 1 becomes equation 1 become Laplace of d by dt of sin 3t divided by t। ये बन जाएगा s इंटू लैप्लास ऑफ f ऑफ t। s इंटू लैप्लास ऑफ f ऑफ t कितना मिला हमको, cot इनवर्स ऑफ s बाई 3 माइनस cot इनवर्स ऑफ s बाई 3 माइनस f ऑफ 0 मिल रहा है। सो ये होगा हमारा आंसर। आया सबको समझ में? यस सर। ऑलराइट, ये हुआ डेरिवेटिव के लिए। यही 2 क्वेश्चंस काफ़ी है, और एक होमवर्क आपको देता हूँ चाहिए तो। फाइंड एग्जांपल नंबर 3 हिंट भी दे देता हूँ। फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ d by dt ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 2t डिवाइडेड बाय t। तो देखो, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ d by dt बोल रहा है। इसका ही मतलब क्या है कि आपको बोला है कि फाइंड लैप्लास ऑफ d by dt ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 2t डिवाइडेड बाय 2। ये फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको, d by dt को हटा दो। ये फॉर्मूला यूज करेंगे सबसे पहले। तो लैप्लास ऑफ f डैश ऑफ t का फॉर्मूला है s लैप्लास ऑफ f ऑफ t माइनस f ऑफ 0। फिर f ऑफ t को रिकॉग्नाइज करेंगे, वो आता है 1 माइनस कॉस 2t डिवाइड बाई टी। उसमें से t को हटा देंगे, जो बचेगा उसका लैप्लास फाइंड आउट करेंगे। जो आंसर मिलेगा उसको डिवीजन बाय टी की प्रॉपर्टी से इंटीग्रेशन करेंगे s टू इन्फिनिटी। जो आंसर मिलेगा वो होगा आपका लैप्लास ऑफ f ऑफ t। और फिर आप f ऑफ 0 पे जाएंगे। f ऑफ 0 के लिए कैसे होगा, देखो यहाँ पे अभी ये हो रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। f ऑफ 0 ये कर लेंगे ना, इतना पार्ट यहाँ से इतना लैप्लास ऑफ f ऑफ t फाइंड आउट कर सकेंगे ना। वो आएगा, देखो मैं ऑलरेडी बता देता हूँ, लैप्लास ऑफ 1 यस सर। माइनस लैप्लास ऑफ cos 2t बन जाएगा। ये होगा 1 बाई एस माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। फिर आप डिवीजन बाई टी करेंगे तो लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी डिवाइड बाई टी। तो ये बन जाएगा एस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एस माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। और फिर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा, इसका लॉग ऑफ एस आएगा, इसको लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर आएगा, 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आते हैं एफ ऑफ 0 के लिए। एफ ऑफ 0 के लिए आपका जो फंक्शन है, पहले मैं एफ ऑफ टी लिखता हूँ। एफ ऑफ टी है मेरा 1 माइनस कॉस ऑफ 2t डिवाइड बाय टी। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम लोग। अगर इसका मुझे एफ ऑफ 0 फाइंड आउट करना है तो डायरेक्टली लिमिट तो नहीं आ पाएगा। एक काम करते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है मेरे पास। 1 माइनस कॉस 2 थीटा आता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट। वो फॉर्मूला यूज करता हूँ। ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई टी। क्यों कर रहा है देखो, क्योंकि जब मैं एफ ऑफ 0 लूँगा ना, ये होगा मेरा एफ ऑफ टी कर दो यहाँ पे। तो यहाँ पे एफ ऑफ 0 लूँगा तो ये बनेगा 2 साइन ऑफ टी डिवाइडेड बाई टी। क्योंकि मुझे लिमिट यूज करनी होगी, लिमिट टी टेंस टू 0 2 साइन टी एज इट इज बाहर रहेंगे, और इसका भी लिमिट आएगा साइन टी अपॉन टी। इसका लिमिट 1 आता है, साइन 0 0 हो जाएगा। देखो कैसे कैसे होता है, जब लिमिट आता है ना तो वो सेपरेट हो जाता है। लिमिट ऑफ टी टेंस टू 2 तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, दिख रहा है ना सबको। लिमिट टी टेंस टू 0 2 बाहर आ गया, साइन टी पहले आएगा, मैं चाहे तो ब्रैकेट दे देता हूँ साइन टी इनटू दूसरा ब्रैकेट आएगा लिमिट टी टेंस टू 0 साइन टी अपॉन टी। ये भी अलग से आएगा। लिमिट का जो है डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, इसके लिए लिमिट को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। इसका लैप्लास, इसका लिमिट होगा साइन 0, क्योंकि टी की जगह पे 0 पुट करेंगे, साइन 0 0 है, लेकिन इसका लिमिट है 1। सो अल्टीमेटली आपको आंसर मिलेगा 2 0 इंटू 1 दैट विल बी 0।
तो ये 0 एफ ऑफ 0 मिल जाएगा, वो आप यहाँ पे पुट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लैप्लास होगा ये इंटीग्रेशन का, ये आ जाएगा। आपको मैं ओरली बता दिया हूँ, आपको अच्छे से सॉल्व करना है। ये log ऑफ s माइनस 1/2 log ऑफ s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बन रहा है। ये देख लो, कर लेंगे इतना पार्ट, ये तो मैंने आपको बता दिया है, बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना है, ठीक है। ऑलराइट, दिस इज ऑल अबाउट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव में समझ में आ गया सबको? यस सर। ऑलराइट, अब आते हैं, अभी ज़्यादा टाइम तो है नहीं, लेकिन एक और कंसेप्ट जो है लैप्लास ट्रांसफॉर्म इंटीग्रल, उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है लैप्लास का, लैप्लास मॉड्यूल का, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स। क्या है वो, कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ टी और आपको उसका लैप्लास पता है और वो आता है y ऑफ s, देन लैप्लास ऑफ 0 to t एफ ऑफ यू इंटू डी यू। देखो एफ ऑफ टी था एफ ऑफ यू इसीलिए किया क्योंकि लिमिट 0 to t आ रहा है, अदरवाइज ये भी एफ ऑफ टी है ये भी t है, लेकिन क्योंकि ये कंफ्यूजन ना हो कि लिमिट भी t में है और ये इंटीग्रेशन भी t में है, इसके लिए इंटीग्रेशन को कन्वीनियंटली हमने u में ट्रांसफॉर्म किया है सिर्फ। अगर आपको लैप्लास इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t एफ ऑफ यू इंटू डी यू का बोला है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसी फाई ऑफ s को सिर्फ 1/s से मल्टीप्लाई करना है। दिस इज नोन एज लैप्लास ट्रांसफॉर्म इंटीग्रल। जैसे लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ डैश ऑफ टी हमने देखा, वैसे ही लैप्लास ट्रांसफॉर्म इंटीग्रल हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। सो ज़्यादा कुछ नहीं होता, फंक्शन को पहले रिकॉग्नाइज कर लो, उसका लैप्लास फाइंड आउट कर लो, और उसी लैप्लास को या फिर उसी आंसर को सिर्फ 1/s से मल्टीप्लाई कर लो, इतना ही आंसर है, राइट। लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये एक ही इंटीग्रेशन हो, तो ये जो जनरलाइजेशन होता है इसका, कि 2 या 3 रहेगा तो क्या होगा, जनरलाइजेशन करता हूँ मैं, लैप्लास ऑफ 0 to t 0 to t so on 0 to t f of u into du raised to n। क्योंकि ये du raised to n इसलिए आया क्योंकि जितने जो इंटीग्रेशन होते हैं उतनी बार du आएगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए du raised to n एक साथ ही लिखा। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो फाई ऑफ s आपको f of t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म मिलेगा ना, उसी को सिर्फ s से मल्टीप्लाई करना है। 1/s एक के लिए एक n के एक के लिए एक इंटीग्रल के लिए 1/s एक इंटीग्रल के लिए 1/s एक इंटीग्रल के लिए, टोटल n इंटीग्रेशन से, इसलिए 1/s रेस्ट टू। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। आया समझ में? दो ही चीज़ है, कभी भी बोला गया कि फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द इंटीग्रल, तो सबसे पहले तो फंक्शन को रिकॉग्नाइज करो और उसका लैप्लास फाइंड आउट कर लो, और जो भी आंसर आएगा जितने इंटीग्रेशन रहेंगे उतनी बार 1/s से मल्टीप्लाई करो। एक इंटीग्रेशन है तो 1/s से, दो इंटीग्रेशन है तो 1/s स्क्वायर से, तीन इंटीग्रेशन है तो 1/s क्यूब से, किसको, जो आंसर हमको एफ ऑफ टी का लैप्लास में मिला है उतने से, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं एक इसका शॉर्ट में इसका आंसर। एक मैं साइमल्टेनियसली एक काम करता हूँ, एक क्वेश्चन भी सॉल्व करता हूँ और आपको जो है अटेंडेंस दे देता हूँ, भेज रहा हूँ मैं, अटेंडेंस फिलअप कर देना, मैं अभी ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। अटेंडेंस भी साइमल्टेनियसली फिलअप कर दो। पाँच मिनट में इसको मैं ये कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा रिस्पॉन्स को, ठीक है। तो अभी आते हैं हमारे क्वेश्चन पे, या क्वेश्चन हम लोग अभी कैसे करें, कितना हुआ, 55 हो गया है ना। आप लोग पहले अटेंडेंस फिलअप कर लो, पता चले अटेंडेंस रैक के चक्कर में ये एग्जाम्पल रहेगा। कल ये मॉड्यूल हमारा कंप्लीट हो जाएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, फिर हम लोग लैप्लास का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म देखेंगे। आज के इस लेक्चर में हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म, लास्ट लेक्चर का जो एक एग्जाम्पल पेंडिंग था वो पेंडिंग क्वेश्चन कंप्लीट किया, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव देखा और उसके एग्जाम्पल देखे, और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल का फॉर्मूला देखा, ठीक है। 2-3 होमवर्क दिए हैं आपको, आई एम बिलीविंग दैट यू ऑल आर ट्राइंग देम एंड सॉल्विंग देम। अगर डाउट है तो आप पूछा करो मुझे, ठीक है। सबका हो गया क्या? हो गया सर, अटेंडेंस हो गया। एक शॉर्ट में क्वेश्चन ले सकते हैं हम लोग, चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं एकदम शॉर्ट में।
एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन 0 to t sin of 2u into du। देखो फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म 0 to t, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि सर ये 0 to t आ गया है, लैप्लास पूछ रहे हैं। अगर ये प्रॉपर्टी याद नहीं रहेगी तो सबको लगेगा डेफिनेशन से सॉल्व करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन डेफिनेशन में और इसमें क्या फ़र्क है। इंटीग्रेशन 0 to infinity होता था e raised to minus st into f of t into dt होता है, राइट। यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 to t आया है, यही बेसिक डिफरेंस है कि लिमिट अगर 0 to infinity है तो डेफिनेशन यूज़ करनी है, अगर लिमिट 0 to t है तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म इंटीग्रल यूज़ करना है, राइट। एंड देयरफॉर सबसे पहले तो आप f ऑफ t को या f ऑफ u को समझ लो। f ऑफ t हमारा है sin 2u, f ऑफ u बोल दो चाहे तो कंफ्यूजन ना हो तो आपको लैप्लास ऑफ f ऑफ u फाइंड आउट करना है सबसे पहले। सब बोलेंगे सर यहाँ पे आपने f ऑफ t लिया है, तो कोई कंफ्यूजन ना हो इसके लिए ले रहा हूँ क्योंकि लिमिट भी t में है। ये आएगा लैप्लास ऑफ sin ऑफ 2u, इसका आंसर होता है 2/x² + 2², उसको मैं बोल देता हूँ phi of s। ये आ गया मेरा phi of s। अब इसी आंसर को सिर्फ मुझे कितनी इंटीग्रेशन, एक ही इंटीग्रेशन है, तो इसी आंसर को सिर्फ 1/s से मल्टीप्लाई करना होगा मुझे। एंड देयरफॉर लैप्लास ऑफ 0 to t sin of 2u into du, ये होगा 1/s 2/s² + 4, इतना ही आंसर होगा आपका। आ रहा है समझ में? यानी सिर्फ आप फंक्शन को रिकॉग्नाइज करो, उसका लैप्लास फाइंड आउट करो, जो भी आंसर आएगा उसको जितने इंटीग्रेशन रहेंगे उतनी बार 1/s से मल्टीप्लाई करना। अगर यहाँ पे 2 होते तो यहाँ पे 1/s² से मल्टीप्लाई करना पड़ता। एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2, इंटीग्रेशन फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन 0 to t u cos हाइपरबोलिक ऑफ u into du। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन 0 to t आ गया। अगर इन्फिनिटी होता तो ये अलग क्वेश्चन होता, इन्फिनिटी होता तो ये इवेल्युएट जैसा क्वेश्चन होता कि लास्ट में आपको s की वैल्यू पुट करनी होती, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 0 to t है तो सबसे पहले तो देखो कि इंटीग्रेशन छोड़ के जो पार्ट है वो आपका f ऑफ u है, वो है हमारा u cos हाइपरबोलिक ऑफ u। इसी को अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो ये है t cos हाइपरबोलिक ऑफ t, और ये है मल्टीप्लिकेशन बाय t की प्रॉपर्टी, राइट। तो सबसे पहले आपको लैप्लास फाइंड आउट करना होगा cos हाइपरबोलिक ऑफ t का, जो कि आता है s/s² माइनस a²। फिर आप मल्टीप्लिकेशन बाय t की प्रॉपर्टी यूज करो, t cos हाइपरबोलिक ऑफ t, वो आएगा मल्टीप्लिकेशन बाय t है एक ही बार, t का पावर 1 है तो ये आएगा -1/1 d⁻1 by ds⁻1 of s/s² माइनस a²। यानी इसको एक और बार डेरिवेटिव लेना होगा, माइनस साइन एज इट इज, इसका डेरिवेटिव u/v रूल से करना होगा आपको, बराबर ना। तो ये आएगा s² माइनस a² माइनस इंटू 1 माइनस s इंटू 2s डिवाइडेड बाय s² माइनस a² होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करना है, दिस विल बी -1 एज इट इज, s² माइनस a² माइनस 2s² डिवाइड बाय s² माइनस a² होल स्क्वायर। यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास बचेगा कितना, -1 माइनस s² माइनस a² डिवाइड बाय s² माइनस a² होल स्क्वायर। ये माइनस साइन अंदर शिफ्ट करते हैं तो आएगा s² प्लस a² डिवाइड बाय s² माइनस a² होल स्क्वायर। ये हुआ आपका लैप्लास ऑफ u cos हाइपरबोलिक ऑफ u, इसका लैप्लास वो है s² प्लस a² डिवाइड बाय s² माइनस a² होल स्क्वायर। सिर्फ एक ही मिनट बाकी है हमारा, राइट। अब आते हैं हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है हमारा phi of s। तो मल्टीप्लिकेशन बाय कितना बोला है उन्होंने, सिर्फ एक इंटीग्रेशन 0 to t क्या है u cos हाइपरबोलिक ऑफ u। सबको लगेगा सर यहाँ तक तो t यूज किया, यहाँ पे यूज किया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे t यूज करो या यहाँ पे u यूज करो, आपको आंसर s में ही मिलने वाला है, इंटू du। इसका एक ही इंटीग्रेशन है तो सिर्फ इसको 1/s से मल्टीप्लाई करना होगा, s² प्लस a² डिवाइड बाय s² माइनस a² होल स्क्वायर। इतना आंसर है। आ गया सबको समझ में? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन देखें, कल के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और इसमें कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल देखते हैं। सो शैल वी स्टॉप नाउ? अटेंडेंस सबका हो गया?